आज बहुत बढ़िया गुरुजी हम लोगों को मौका देते हैं अपने कल्याण का। और पराधीन अंतःकरण की बात और स्वाधीन अंतःकरण की बात आज गीता से हम सबको मिल रही है। कैसे गुरुजी के माध्यम से, दीदी लोगों के माध्यम से, और आज हम सब एकत्रित भी बैठे हैं तो माध्यम तो गुरु ही। हम सब अपने स्वरूप से नहीं मिल सकते थे, हम आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते थे। हर जगह खोज फिरे, ढूंढ फिरे वनों और गुफाओं में, पर वो कहीं नहीं मिला। जब तत्वज्ञानी जीवन में आया, वही परमात्मा गुरु के रूप में जब प्रकट हुआ, तो हम इस बात को समझ पाए। अब उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये गुरु के माध्यम से ही कोशिश चल रही है। हम सब कोशिश करने वाले भी नहीं। आज हम सब बैठे हैं, यहाँ सब आए हुए हैं, तो गुरु की ही वजह है। और कैसे पुरानी गाड़ियों को कैसे फिर नया कर देता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, और ये कभी बुढ़ी नहीं होती, इस पे बुढ़ापा नहीं होता। तो शरीर को पीछे करके तुम आगे बढ़ जाते हैं। ये भी कर्म गुरु ने ही किया, हम सब पे रहम किया। स्वाधीन अंतःकरण वाला अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, और पराधीन अंतःकरण वाला दह दिशा उनकी इंद्रियां चंचल रहती हैं। कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए, प्राप्त करना है, दूसरे में मन रखना। सुबह से रात्रि तक जब जागो तब संसार में मन रखा रहता है। तो स्वाधीन अंतःकरण वाला आनंद और शांति में रहता है, और पराधीन अंतःकरण वाला हमेशा सुखी दुखी रहता है। लाइट जला लो और दरवाज़ा खोलो, और लाइटें और जला लीजिए, फिर अंधेरा आ जाएगा। यहाँ से एक आधे बल्ब होंगे, वो जल देंगे। चलो कोई बात नहीं। तो हमें स्वयं ये देखना है अब कि हमारी इंद्रियां कहाँ कहाँ दौड़ रही हैं और क्या चाहती हैं। आत्मा से परे जो रहता है वो सुख दुखों को प्राप्त होता है। जो अपनी आत्मा में रहता है वो आनंद को प्राप्त होता है। आत्मा से दूर रह के और दूसरे में सुख ढूंढता है, वो दुखी रहता है। परमानेंट संसार, सांसारिक विचारों में अपने जीवन में खुशियों का सौलाभ लाने के लिए कितने कर्म व्यक्ति करता है। आनंद चाह रहा है और दह दिशा से खींच के ला रहा है कबाड़ा। कभी रसोई में कोई चीज़ कम पड़ गई, कभी यहाँ पड़ गई, वहाँ पड़ गई, बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। पहले इतनी क्रॉकरी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बाहर भी जाते थे तो बहुत कम आवश्यकताएं थी, तो पेड़ पौधों के पत्तों से सब काम चला लेते थे। लकड़ियों को तोड़ते थे और थाली तैयार कर लेते थे। कभी कदली के पेड़ को देखा है, पौधे को, तो उससे पत्ते काट लेते थे और काट काट के वहीं उसी में सब खाना बड़े प्यार से। ये औषधियाँ थी, और उनका स्वाद, उनकी खुशबू तुम्हारे अंदर में जाती थी। आदि बीमारियां ये हर लेती थी। अब तुम्हारे सामने प्रेजेंटेशन में कितनी सुंदर क्रॉकरी आ रही है, कितना सुंदर डिश बन के आ रहा है ना, लेकिन वो सब सात्विक नहीं है।
वो सात्विक कब होता है? जब तुम्हारे जीव का स्वाद ना हो, रसना। ये रसना, रस किसका ले? हरि नाम का। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। मेरी रसना, इसको रसना, इसमें रस नहीं है, और इसमें रस कब आएगा? जब हरि नाम, जब ओम ओम निकलेगा तो हमारी ये रसना पवित्र हो जाए। फिर इसको कोई रस नहीं चाहिए संसार का। जो मिल जाए सो खावा, ना मिले तो रोजा, मिले तो ईद। सुखी दुखी होना उसके आदत में। ये हमारे सबके अंदर ये बात आ जाए तो तुम्हारा स्वाधीन अंतःकरण है। तुम अपने अंदर देखो, सारा समय अपना ही अवलोकन करो, लेकिन हमारा मन दूसरों का अवलोकन करता है। इसीलिए हमें मंजिल मिलने में, मालूम तो हो गया, ज्ञान पता भी है, सबको पता है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचेगा जो स्वाधीन अंतःकरण, जिसको अपने पे नजर है, द्वैत दिखता ही नहीं, अद्वैत का कायल है। स्वाधीन अंतःकरण माना अद्वैत, अपने स्वरूप में रहना, कोई द्वैत नहीं है। और पराधीन अंतःकरण, दूसरे में जाना, ये पाप है। दूसरे में जाना, दूसरे की बात करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे को देखना, दूसरे की कमी दिखना। सत्संग में आने के बावजूद इतनी जल्दी ये कमियां ठीक नहीं होती, उसके लिए 20 नाखूनों का जोर लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, संभव नहीं है कि अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। संभव है, तभी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया ये सब बातें संभव हैं, कर सकते। अभी एक बालक का उदाहरण कितना अच्छा दिया। अगर बच्चा छोटा है और उसको रुचि लग गई पढ़ाई में, तो ये कहो कि उसे लक्ष्य ना मिले, जॉब ना मिले, ऐसा नहीं होता। प्रारब्ध पे इसलिए रख दिया जाता। अगर तुम नहीं विजय कर पाए तो तुम्हारा मन अंदर में अपने दोष ये ना देखे, मैं हट ना हो, परेशान हो, इसलिए कहा जाता है क्या? प्रारब्ध। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रारब्ध में होगा। अगर तुम कह दोगे सीधे डायरेक्टली तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, कैसे हो? तो बच्चे आजकल कहीं सुसाइड कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे। तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, तुम्हारा पुरुषार्थ, ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध नहीं आती है, पर पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को जीता जा सकता है, ये भी तो कहा गया। भगवान सबके अंदर निवास करता है, कण कण में निवास है, पर भगवान को प्रकट वही करेगा जो अपने साथ पुरुषार्थ करेगा। अब ये कहो दूसरों के साथ पुरुषार्थ करेगा तो वो पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, वो पुरुषार्थ नहीं है तुम्हारा, वो मिथ्या जग की मिथ्या रस है। जो अपने साथ पुरुषार्थ किया गया वो तुम्हारा प्रारब्ध होगा, जो अपने साथ प्रारब्ध किया। और पुरुषार्थ जो किया, पुरुषार्थ के बाद जो भी मिला, मिला या न मिला, उस पे तुम्हें भगवान पे विश्वास रखना, सच्ची श्रद्धा, उसमें फल की इच्छा नहीं करना। फल की कामना करोगे तो दुखी सुखी हो जाओगे कि नहीं, कि मैंने तो इतना पुरुषार्थ किया पर मुझे वो चीज मिली नहीं जो मिलना चाहिए था। भगवान को यही बात तुम्हारे लिए श्रेष्ठ लगी, अच्छी लगी, वही चीज दी, और जो भगवान ने मुझे दी है वो हमारे लिए हितकर है। ये ज्ञान में बैठने वाला समझ सकता है। और जो संसार में बैठे हैं तो कभी परीक्षा देते हैं, कम मार्क्स रह गए, या अपने दोस्त से कम आए तो घर में कहेंगे, घर वाले कहेंगे, या फिर वो खुद ही कहता कि हम यहाँ नहीं सक्सेस हो पाए हैं तो सुसाइड कर लेते, माँ बाप कहेंगे इतना रुपया खर्च हुआ। कभी बच्चे पैसे लेके जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, ऐसे ही यार दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, कभी ड्रिंक करते हैं, कभी कुछ, और फिर वो कई बार माँ बाप खर्चा करते हैं, फिर बच्चे को समझाते भी हैं तो बच्चे नहीं समझते, सुसाइड कर लेते हैं।
कर लेते हैं। ये सब अज्ञान है। अगर पुरुषार्थ किया जाए तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। बच्चे को अगर लत लग गई कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसे पढ़ने की, तो उसको शौक पैदा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, खेल लगेगा जिसको शौक है। नहीं तो पुस्तकें, पोथी और स्कूल बहुत कठिन लगेगा। हम ही स्कूल जाएं, हम ही रोज पढ़ें, हो गया, अब ये पिक्चर देखेंगे, अब ये देखेंगे, अब वहाँ घूमने जाएंगे, वो जो ये दिमाग में रहते हैं दह दिशा, वो कभी कामयाबी नहीं पाते। जिस समय जो काम है वही लगा होके करो। जब सांसारिक कार्य करो वो भी जब वहाँ लगाए जाओ तो बड़े मन से करो, बड़े प्यार से करो, सेवा भाव से करो, बड़े मोहब्बत से करो, है ही परमात्मा। और जब तुम्हारी पढ़ाई की समय है तो पढ़ाई भी, स्टूडेंट लाइफ में भी अच्छे सी अपने मार्क्स आए, इतना पुरुषार्थ अपने साथ करो। अब उसमें रीछ नहीं, रिवेंज भी नहीं, ईर्ष्या भी नहीं, तुम्हें शौक है। इसी तरह से ये अध्यात्म को जिसको शौक हो गया वो किसी को देखता नहीं है, या आगे निकल जाए या पीछे रह जाए, वो उसको शौक हो गया, वो अपनी आंख, उसकी नजर वहीं है, वो किसी को नहीं देखता, ना वो किसी से रीच करता, उसे संत कहते। ऐसे ही स्टूडेंट भी आगे प्रोग्रेस करवाते हैं। और तुम भी ये स्टूडेंट ही हो, ये अपनी पढ़ाई कर रहे हो। जब तुम कोई बिजनेस करते हैं, धंधा, वो भी लवलीन होके करते। जो भी तुम मन लगा के करते, दिल लगा के कार्य करते हो, दिलो जान से कार्य करते हो, वो कार्य सफल जरूर होता है। अगर तुम यहाँ आत्मनिश्चय में सफल नहीं हो रहे तो उसकी फॉल्ट तुम्हारे अंदर है, ढूंढो। चेहरे पे खुशी नहीं ज्ञान के सुनने के बावजूद, तो ढूंढो क्यों नहीं खुशी है, क्या बात है, क्यों सोच में, घर में भी सोचते रहते हो, यहाँ भी बैठ के सोचने लगते हो, तो इसके मतलब तुम्हारा अभी मन ज्ञान में नहीं है, सोच रहा है। थोड़ा इधर सुनता, सुनाई तो ये भी दे रहा है और सुन भी उधर दुनिया की भी रहा। डबल जब कैसेट चलेगी, कोई एक तरफ प्रवचन हो, एक तरफ भजन हो, तो कोई वाणी समझ में आएगी, मिक्स हो जाएगी। एक तरफ दुनियादारी की बात तुम्हारे अंदर चले, एक तरफ ये वाणी चले, तो नहीं होगा। अभी यहाँ बोलने वाला भी बैठे तो एक ही बात हो पाए, वो संसार की बात करे, या तो किसी को देख ले, या किसी का कर्म देख ले, या इधर उधर मन जाए, तो वाणी नहीं निकलेगी, ढक्कन बंद हो जाएगा। अभी तुमने मिक्सचर वाला देखा है, जो मिक्सचर होता है पानी का, एक तो हॉट और एक तरफ कोल्ड आता है कि नहीं, तो नॉर्मल पानी आता है एक तरफ, तो एक तरफ जो है गर्म आप करके लेते हैं सर्दियों में। तो मिक्सचर होता है, तो आप उसको चलाते हैं, एक तरफ वो आ रहा, जब एक तरफ बंद हो जाता तो एक तरफ आता। ऐसे ये भी है, माया की चलाओगे तो एक तरफ बंद, और इसकी चलाओगे तो एक तरफ बंद, और तुम ना तो माया का काम तुम्हारा पूरा होगा, ना ये हो पाएगा। और संसार का सपोज तुम्हारा पूरा हो भी गया तो कौन सी तुमने जीत पा ली, विजय प्राप्त कर ली, महारत प्राप्त कर ली, कुछ भी नहीं। क्योंकि मिथ्या जगत में आए थे और मिथ्या की बात करके और मिथ्या जीवन ये बिता दिया, मिथ्या सांसें भी बिता दी, ये सब निरर्थक चली गई कि अब सार्थक गुरु करा देगा अगर तुम उसकी बात मान लोगे। जहां भी बैठे हो वहां बैठ के तुम्हारा मन, मतलब ये कहो सत्संग में रह पाए, पूरी तरह से नहीं रह पाएगा, और ये घर से हटके ही ज्ञान लिया जाए। भले ही जंगल में नहीं भेजा, अगर तुम कहो कि घर में, तो घर में कई वर्क आ जाएंगे। अभी हमारे यहाँ शाम को कभी कुत्ता भौंकने लगता है, कभी कोई, तो उठ के निकलना पड़ता है। इसलिए स्टूडेंट को घर छोड़ना पड़ता है, ग्रह का त्याग करना पड़ता है। ग्रह का त्याग भी, विद्या धारण लेने के लिए आपको घर का त्याग करना पड़ेगा। वहाँ कई बातें आती हैं, तुम्हारा मन जब यहाँ लगा होता तो दूसरी जगह पहुंचा, तो उसके लिए भी बताया कि वो सारे काम सही ढंग से निपटा के बैठो, जो तुम्हारा मन इधर उधर चंचल। अगर वो कायदे से कार्य नहीं किया जाएगा तो अश में तुम्हारी तादात्म्य संबंध टूट जाए, तंद्रा टूट जाएगी कि नहीं। जैसे ही वाणी मन सुनने लगता है, वैसे ही तुम्हारे अंदर कोई ना कोई बात आ जाती है।
क्योंकि ये इंद्र देवता, ये इंद्रियों का देवता मन, ये जल्दी तुम्हें अपने स्वरूप में टिकने नहीं देता। सत्संग में भी आके कभी देखो, कई बार उठ के जाता है, तुम सब जानते होंगे। और जब इधर उधर, तभी तो मुस्कुराहट नहीं। अगर ये पूरी वाणी सुनो तो अंदर में दिल से, नाभि से तुम्हारे सुना हो, बड़ी सुंदरता, बहुत अच्छा लगे, तो तुम्हारा मुखमंडल खिल जाए, तो मुखमंडल खिलेगा, नहीं तो नहीं खिलेगा। जब पूरी वाणी जाएगी और एकाग्र होके सुनोगे तो आनंद आएगा, आएगा कि नहीं? तुम सागर में जब गहराई में उतर जाते तो मौजाते हीरे मोती मिलते। अब तुम किनारे बैठ के, तट पे बैठे हो, तो फिर उसमें जब तक उतरोगे नहीं तब तक तो आनंद नहीं आएगा। तो उतर जाओ गहराई में, कोई कठिनाई थोड़ी ना, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, वचनों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरण माना वचन, इन चरणों में तुम झुकते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक गुरु के वचन नहीं सुनोगे, उनके अनुसार नहीं चलोगे, और जब तक ये वचनामृत धारण नहीं करोगे, पियोगे नहीं, तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो हर खुशी प्राप्त करने के लिए हर खुशी मिल जाएगी। जो जो तुम्हारी नीड है वो पिता तुम्हारी पूरी करेगा। बच्चे को जब पढ़ने की आवश्यकता होती तो पिता को कुछ भी नहीं वो सोचता, बच्चा भी नहीं सोचता, माँ बाप उसके सोचते, विचार करते, अब इसको ये कराना, अब ये इसको कराना, अब ये कराना, पैसा वो खर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था वो करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था वो करते हैं। और तुम यहाँ आए तो तुम्हारा बाप भी तो सारी सृष्टि का मालिक है, सबकी व्यवस्था कर रहा है, नहीं करता है? बताओ, कौन खिलावे कौन पिलावे, कौन खिला रहा कौन पिला रहा? वही खिला रहा। और मन में भी सुमिरन कौन करता? वही करता है। हम लोगों को कहता है हम भगवान को याद करते हैं, हम गुरु को याद करते हैं, कितना अहंकार है मन में। अगर वो शक्ति नहीं हो तो मुर्दा तो याद नहीं करेगा, करेगा? इसलिए इसका भी अभिमान कि हम बहुत मिस करते हैं, हम बहुत याद रखते हैं, मेरी बड़ी दिल लगी है। पहले तुम्हारी अपनी दिल लगी अपने से हो जाए, तब तो तुम्हारी दिल लगी हो सकती। तो अपनी दिल लगी अपने आप से, वो कई जन्मों से तुम्हारा ये कार्य बिगड़ चुका है, अब बनाने आए, अब पूरे होके अधूरे, ये अधूरा काम पूरा करने आए हो, अब छोड़ना नहीं है। अब इस कार्य को हमें छोड़ना नहीं। कैसे शुक्रध्वज और कैसे कुंभज ऋषि, रानी चुड़ैला ने वेश बना के अपने राजा का भी उद्धार कर दिया। एक बार उन्होंने राजमहल में भागवत कराई या कथा कराई, जो भी भागवत कराई, 7 दिन उन्होंने उस सप्ताह को सुना। उस भागवत से शुक्रध्वज को क्या आ गया? बैराग। भागवत को सुन के उनको बैराग आ गया, और जब बैराग आ गया तो उन्होंने राजपाट छोड़ने की अंदर में भावना बना ली। ये संसार सब मिथ्या है, सब झूठा है, ये किसी काम का नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। अब ये क्षण भर के लिए बैराग आया, सुन के वैराग्य वृत्ति आई। और उस समय रानी चुड़ैला भी साथ में, दोनों ही बैठ के सुन रहे थे। रानी चुड़ैला ने इस ज्ञान को गहराई से सुना, और शुक्रध्वज ने उस ज्ञान को बाहर बाहर से। तो यहाँ कई तरह के लोग बैठते हैं, कोई कैसे ज्ञान सुनता, कोई कैसे। जो गहराई से ज्ञान सुना जाता वही तुम्हारा आत्मानंद है। तो उन्होंने उस समय
मन में बैराग आया और रानी से कहा मैं राजपाट छोड़ देता, जबकि ये राजपाट बाहर से छोड़ना ये अहंकार भी है और ये तुम्हें मुक्त नहीं करा सकता। ये राजपाट तुमने छोड़ा, वो मुक्त नहीं करा सकता। रानी ने कहा राजन, ये प्रजा है, ये सब है, और ये राज कोई दूसरा इसको जब नहीं राजा को देखेगा तो दूसरा राज इस पे करने लगेगा और ये तुम्हारा राज्य चला जाएगा। राजा ने कहा मुझे बैराग, मुझे जाना ही है। तो रानी ने कहा ठीक है, समझ गई रानी कि इनको ये बैराग कथा सुन के आया पर आंतरिक बैराग नहीं है, और रानी चुड़ैला को आंतरिक बैराग था। बोला अब इनको कोई समझा, चलो भाई इनका हो जाता, देखेंगे जो हो जाएगा, भगवान खुद ही कराएगा। पूरा समर्पण 7 दिन की कथा में रानी चुड़ैला को हो गया और 7 दिन की कथा में उनको भी आया बैराग। लेकिन वो बैराग कैसा था? थोड़ी देर के लिए। भाई व्यक्ति को क्या शरीर के लिए नहीं चाहिए? खाने को भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया। अब ये त्याग का अंदर और अभिमान कि मैं सब छोड़ के आया, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं। रानी चुड़ैला ने अपना वेश बनाया और बड़ी अच्छी तरह से अपने राज्य को चलाया। अपने राज्य का अवलोकन किया, किसके साथ? ज्ञान के, आंतरिक ज्ञान के साथ। जो 7 दिन में ज्ञान सुना था उस ज्ञान के द्वारा अपना भी कल्याण किया, प्रजा को भी यथार्थ बताया। इतना सुंदर राज चले, पहले की अपेक्षा और अच्छा राज चलने लगा। कथा भागवत क्यों होती? क्योंकि तुम्हारा जीवन अच्छा चले और जहां भी बैठो तो खुशबू रहे, इसलिए कथाएं होती। लेकिन वही द्वैत पैदा होने लगता है कथाओं में ही, कभी चंदा चमारी के द्वारा, कभी पैसा लेन देन के द्वारा, कभी भंडारे का पैसा आने से, कभी कैसे, वही जो है कमेटी में झगड़े होने लगते हैं। तो वो भागवत थोड़ी होती, वो तो एक मन का धन है। भागवत तुम्हारे अंदर से अज्ञान निकल जाए और परमात्मा प्रकट हो जाए, इसलिए भागवत होती है। लेकिन इतने दिन भागवत सुनते हैं, किसके अंदर परमात्मा प्रकट हो गया? किसी के अंदर नहीं हुआ, कह दे कोई हुआ हो। लेकिन हाँ, ये जरूर गारंटी है, दादा भगवान ने सबके अंदर वो प्रगटीकरण कराया है, अभ्यास से, रोज अभ्यास, और तरासा हीरा तैयार किया है जो उसकी शाइनिंग इतनी सुंदर है, इतनी खटाई छटाई मड़ाई करके बेशकीमती बना दिया है सबको। तो रानी चुड़ैला ने राज्य चलाया। चलाने के बाद उन्होंने कहा देखें तो जरा स्वामी क्या कर रहे हैं। उनका वैराग्य पूरा हुआ या नहीं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इन्होंने जो त्याग किया है और इनके अंदर से कुछ नहीं छूटा है, बाहर से सब छोड़ के गए। बाहर का छोड़ना त्याग नहीं है, ये अहंकार है। कुछ भी आप अगर बाहर से छोड़ते हैं, ये सब तुम्हारा अहंकार है। ज्ञानी का जीवन कैसा है? सहज, ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान में आने के बाद ये बात है कि मैं सत्संग में गया तो ये छोड़ा, तो सत्संग मत आओ। छोड़ा नहीं भाई, जो चीज तुम्हारे तकलीफ हो रही थी अपने आप छूट जाएगी। अगर अंगारा हाथ में पकड़े हो ना समझी से, अगर वो छूट जाता है तो फायदा है कि नुकसान है? बताओ। तो उसमें कोई अहंकार की बात है? बता दो। अच्छा, तो हम लोगों को अज्ञान छोड़ने का भी अहंकार आ जाता है। यही मेरा अज्ञान है कि मैं जब से गए तो हम ऐसे नहीं ऐसे, अब मुझे बड़ा ज्ञान हो गया, हमसे सब ये बातें छूट गई हैं। क्या छूट गई? कुछ भी तो नहीं छूटी। समय आने पे तुम कह रहे हो तो कहाँ छूटी हैं? याद भी तो हैं। फिर वो बातें तुम्हें याद ना रहे। जो चीज छूट जाती है याद नहीं। इतने दिन से मल का त्याग करते चले आ रहे, उसको याद करते? बताओ। इन सब गंदी चीजों को जो त्याग करते हो उसको याद करते हो?
नहीं याद करते हो, लेकिन ये मलिनता वाली बातें हम रोज याद करते हैं कि नहीं। तो ऐसे रानी चुड़ैला ने देखा कि देखें क्या करते, उन्होंने वेश किसका धारण किया, कुंभज ऋषि का, और कुंभज ऋषि का रूप धारण करके रानी चुड़ैला जंगल में निकल गई। प्रजा इतनी सुंदर थी, वहां तो सब कार्य चल ही रहा था भली भांति। समय आने पर उसको भी देखते, राज्य को भी और इसको भी देखते, क्योंकि प्रजा को भी ये पता नहीं है कि यहाँ राजा राज नहीं कर रहा, वहां भी राजा है, वहां भी प्रजा चल रही, और यहाँ भी कितना कुशल ये ज्ञानी का, ये ब्रह्म ज्ञानी का आदर्श प्रस्तुत करता है। ये देखो हमारे पूर्वजों ने प्रस्तुत करके दिखाया, ये नहीं बता के सिर्फ करके दिखाया, प्रैक्टिकली ज्ञान दिया हम सबको। तो हमारे जीवन में भी ये ज्ञान प्रैक्टिकल में होना चाहिए। यहाँ तुम ज्ञान करो, पूरे दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल है, रात्रि तक सोते जागते तक तुम्हारा प्रैक्टिकल है। जब चारपाई से उठते हो तो तुम्हें क्या याद आता है ये बताओ। उस समय क्या चूल्हा चकिया याद आता है, बाल बच्चे याद आते, ऑफिस याद आता है, क्या याद आता है? ये गौण कार्य है, ये तो समय उठने पर होता रहेगा, रात्रि में करने ने उसके विषय में क्यों सोचते? जब उठोगे, जब कार्य समय होगा तो करना। लेकिन उस समय क्या हमें अपने भगवत प्राप्ति याद है? मुझे अपना स्वरूप याद है? मैं कौन हूं ये मालूम है? इसी को पक्का कराने आज रानी चुड़ैला कुंभज ऋषि का वेश बना के जंगल में पहुंची। जब वहां गए तो एक घाट पे नहाने जाते थे, और उसी जगह वो नहाते, जो कोई वहां आ जाता तो उससे विरोध करते। यहाँ छोड़ा पर वहां अपना बना लिया। जहां भी तुम छोड़ते हो, जहां रहते हो, उसको अपना बना लेते हो। यही तुम्हारा अज्ञान है, यही हम सबका अज्ञान है। एक जगह छोड़ते हो तो एक जगह अपनी बना लेते हो। अपना कुछ बनाना नहीं है। अब अगर छोड़ी है तो छूट जाने दो, मल त्याग हुआ तो हो जाने दो, उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है, और किसी को अपनाने से कोई फायदा नहीं। तो ये बात बहुत अच्छी सी बताई। तो रानी चुड़ैला जाके जब वो स्नान करके अपने वस्त्र उतारे, और उतारने से पहले उस पत्थर पे जो बैठते थे ऋषि, बैठ के स्नान करते थे लोटे से, तो उसी पत्थर पे जाके कुंभज ऋषि पहले बैठे। जब वहां बैठ गए, वहां आए, वहां आके देखा तो बैठे हुए उनको अंदर ही अंदर देखो, जहां हम नहाते हैं ये बैठा, वहां ये ऋषि कौन बैठा हुआ है? बोला हटो। बोला क्यों? कुंभज ऋषि ने बोला क्यों? मैं यहाँ स्नान करता हूँ। बोला तुम रोज यहाँ स्नान करते, आज मैं कर लेता हूँ। तो उन्हें बड़ा क्रोध आने लगा। शुक्रध्वज को बहुत क्रोध आया, और क्रोध करके उनको उस पत्थर से, शिला से हटा दिया। तब कुंभज ऋषि ने क्या बोला कि आप तो ऋषि हो और आपने इतना बड़ा त्याग किया, उस त्याग के बावजूद इस पत्थर को अपना लिया। आप तो महान राजा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उनको अंदर से इतना बड़ा राज्य त्याग कर दिया, ये छोटा सा पत्थर अपना बना के बैठे। एकदम झटका लगा शुक्रध्वज को कि वाह, ये तो ये सब बात जानते हैं। अभी इतनी बात हो गई, ये समझ में आ गई, वहां नरम हो गए, क्रोध शांत हुआ। अभी क्रोध भी नहीं गया कुछ भी। फिर उन्होंने जब भोजन बनाया तो खीर बनाई, और रानी चुड़ैला इतनी सुंदर खीर बनाती थी। अब उन्होंने खीर इसीलिए बनाई कि पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आसक्त रहेंगे। राज तो छोड़ दिया, पर अभी स्वाद नहीं हाथों का भूले, अभी स्पर्श नहीं भूले। है तो जंगल में,
किस लिए चेक करने गए, क्या कुछ गया है? रस सारे पड़े पर त्याग है। तो धीरे से उन्होंने खीर बनाई, बोला आप भी लीजिए खीर। कुंभज ऋषि के वेश में रानी चुड़ैला वहां साथ में है, अब उनको अभ्यास करा रही हैं। ऐसी विदुषी देवियां थी जो अपना भी कल्याण किया और पुरुषों का भी कल्याण किया। इस भारत में ऐसी ऐसी नारियां प्रकट हुई हैं। भक्ति करे पाताल में प्रकट होए आकाश, और रज्जब तीनों लोक में छिपे नारी का दास। वो तुम सब हो, तुम्हारे ही अंदर है वो महारानी थी। जब वो कार्य कर पाई, सब कुछ कर पाई, तो तुम सब भी कर सकते हो। अपने बाजुओं में इतना जोश भर लो कि बस फिर ये पंख कोई काट ना सके। ये पंख कौन काटता? माया। ये उड़ान तुम्हारी कौन नहीं भरने देता? ये इच्छाएं, वासनाएं, ये कुबुद्धि, ये हमको उड़ान नहीं तो हम के बाहर काम नहीं है ज़्यादा, वो तो हमने बना के रखा है। तो इसके बाद जब ये बात हुई तो उन्होंने खीर जाके उनको दी। जिन्होंने खीर खाई और धीरे से उन्होंने हाथ अपना टच कर दिया, इसलिए कि मैं देखूं जरा इनका स्पर्श सुख समाप्त हुआ। उन्होंने हाथ स्पर्श किया और स्पर्श लगने पे उनके रोमटे खड़े हो गए। उनको याद आ गई किसकी? रानी चुड़ैला की। ये बैरागी है जो घर छोड़ के गए, ऐसी हालत होती है। ना मरने में है, ना ये जीने में है, किसी काम के नहीं है। कच्चा वैराग। और फिर खीर उन्होंने जब खाई तो चक्कारा लिया और कह उठे, भूल गए। फिर क्या कहा? ये स्पर्श भी ऐसे ही मेरी रानी चुड़ैला का था, और ऐसे ही जो खीर मेरी रानी चुड़ैला इतनी टेस्टी बना दी, स्वाद ही नहीं गए। उन्होंने बहुत फिर शिक्षा दीक्षा दी, उनको ज्ञान कराया, उनको ये मसानी वैराग्य से दूर किया, स्थायी वैराग्य प्रदान किया। उसी जंगल में अभी अपना बेच नहीं बताया, उन्होंने सब समझ लिया। मतलब डॉक्टर तुम्हारी बीमारी समझ लेता, उसके हिसाब से तुम्हें दवाइयाँ देता है, योग डॉक्टर। तो उन्होंने सारी मर्ज उनके विकार को समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उनको ट्रीटमेंट दिया, इलाज किया, उनके मन को अच्छी तरह से देखा और बीमारी मन की दूर करी। कोई योगी ही कर सकता है, जो जिसने अपना ये सब किया होगा, स्वयं को स्थायी किया होगा, वही किसी को यहाँ तक ला सकता है, अन्यथा संभव नहीं। आज ये दादा का पैगाम है, प्रमिला भगवान का पैगाम है। कैसे तिरवा में माता जी और सुशीला माता जी और प्रीतम भगवान का बड़ा भागीरथी प्रयास आज रंग ला रहा है, जो सबके मुखमंडल पे प्रसन्नता है। ऐसे ही कुंभज ऋषि ने उनका उद्धार किया, और जब उनका स्थायी वैराग्य हुआ, निश्चय हुआ, पक्का हुआ, देहाभिमान से दूर हुए, तो उन्होंने अपने वेश को बदल दिया। उन्होंने गुरु समझ के उनको प्रणाम किया, और फिर इसके बाद अपना वेश जब बदला और किसके रूप में आए? क्या रानी चुड़ैला का रूप धारण किया। उन्होंने देखा, हाँ, तो उन्होंने कहा आप? बोला हाँ स्वामी, आप आए थे इसीलिए कि मैं वैराग्य मेरा पूरा हो। तो मैंने देखा कि चलो देखते हैं क्या आप पूरे वैरागी हुए। जब मुझे लगा कि आपका वैराग्य कच्चा है, पक्का नहीं है, तो लगा मेरा तो हो गया, इनका भी उद्धार उस कथा से। बोला राजन, घर परिवार, राजा राजाई छोड़ के कोई फायदा नहीं है जंगल में भागने, जहाँ से आओ वहाँ वापस चलो। उन्होंने रानी चुड़ैला को अपना गुरु स्वीकार किया और नतमस्तक हुए।
राजा रानी अपने राज्य को पधारे। उस राज्य में ढोल मंजीरे बाजने लगे और सब बाधाइयाँ चारों तरफ से, चहल पहल, बड़ा प्रेम, बड़ा सम्मान, बड़ा सत्कार। राजा के आने पर रानी चुड़ैला ने आदेश किया, राजा पधारे हैं। तो वहाँ सब स्वागत की व्यवस्थाएं हो गई और राजा वहाँ रह के और रानी चुड़ैला के साथ दोनों लोग अपने नगर पहुँच गए। राज्य में पहुँचे, वहाँ उनका सबको राज्य को देखा तो सब पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न प्रजा देखी, बड़ा खुश हुए, बड़ा प्रसन्न हुए और उनका आंतरिक वैराग्य भी आया। और ये उन्होंने उनको धन्यवाद रानी चुड़ैला को बोला कि वाह, महान हो तुम देवी, मैं आपकी बदौलत यहाँ खड़ा हूँ। आज सही जो पूछा जाए, हम भी अपने गुरुजनों के बदौलत यहाँ आज बैठे हुए हैं, अन्यथा संभव नहीं था। आप सब ये कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? काम किसके पास रह गया? रानी चुड़ैला ने अकेले उस राज्य को संभाल लिया। तुम 4 लोगों को नहीं संभाल सकते। ये इसलिए नहीं संभाल सकते क्योंकि 4 लोगों में तुम्हारा मन है, एक में मन हो भगवान में, तो काम नहीं है। उसने एक को जाना, सर्वत्र मैं हूं, तो सारी सृष्टि में अनगणित लोग हैं और उनको एक जान के वो बोझिल नहीं हुआ। हम सब 4 सदस्य जान के, 6 सदस्य जान के, 10 सदस्य जान के